हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है भूतिया 3 माँ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भूतिया 3 माँ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में कविता नाम की गरीब लड़की रहती थी। कविता की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन बहुत बुरी थी। फिर एक दिन कविता अपनी सौतेली बहन नम्रता के कपड़े धो रही थी, लेकिन तभी अचानक नम्रता के कपड़े फट जाते हैं। तभी वहां नम्रता आ जाती है और अपने फटे हुए कपड़े देखकर उसका माथा गर्म हो जाता है। अरे नालायक, तूने मेरे नए कपड़े फाड़ दिए। ठहर जा, अभी तुझे बताती हूँ। इतना कहकर वो अपनी सैंडल से कविता की पिटाई करने लगती है, लेकिन तभी कविता की सौतेली माँ गायत्री आ जाती है। कविता को मार खाते हुए देखकर भी वो कुछ नहीं कहती और नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है। इस तरह बेचारी कविता की जिंदगी दुखों से भरी थी। फिर अगले दिन वो तीनों एक शादी में शामिल होने शहर जाते हैं। खाना पीना खाने के बाद जब वो वापस लौटने लगते हैं कि तभी उनके सामने एक टैक्सी आकर रुकती है। माँ, इस टैक्सी में सिर्फ हम दोनों ही चलेंगे। इस कविता को घर पैदल भेज दो, इससे हमारे पैसे बच जाएंगे। हाँ बेटी, तू ठीक कहती है। ए कविता, तू पैदल चलकर घर आ, हम दोनों टैक्सी में घर जाएंगे। इतना कहकर दोनों माँ बेटी टैक्सी में बैठकर घर की ओर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कविता दुखी होकर पैदल चलने लगती है। काफी देर चलने के बाद वो एक घने जंगल में पहुंच जाती है। वहां का डरावना नजारा देख कविता घबराने लगती है। अंधेरा काफी हो चुका था, इस वजह से कविता के आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती और वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। उसी पेड़ के ऊपर 3 चुड़ैलें रहती थी। अरे ये लड़की कौन है जो हमारे पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है? चले इससे रोने का कारण पूछते हैं। फिर वो तीनों चुड़ैल पेड़ से उतरकर कविता के सामने आकर उसके रोने का कारण पूछने लगती हैं। कविता उन्हें सारी बात बता देती है। कविता की बातें सुनकर वो तीनों समझ जाती हैं कि उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन बहुत ही मतलबी और अत्याचारी हैं। इसीलिए वो तीनों चुड़ैलें दोनों माँ बेटी को सबक सिखाने का फैसला कर लेती हैं। सुनो कविता बेटी, हम तीनों चुड़ैल हैं, लेकिन हमारा दिल बहुत अच्छा है। हम कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते। हम तीनों तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। उसके बाद वो तीनों कविता को हवा में उड़ाकर उसके घर ले जाते हैं। फिर कविता उन तीनों को लेकर अपने कमरे में जाने लगती है, तभी गायत्री उसे रोक लेती है। ए कविता, ये तीनों औरतें कौन हैं? ये तीनों मेरी दूर की मौसियां हैं। ये तीनों मुझसे मिलने आई हैं। इतना कहकर कविता उन तीनों को अपने कमरे में ले जाती है। आज से मैं आप तीनों को माँ कहकर बुलाऊंगी। कविता की बात सुनकर तीनों चुड़ैल खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो तीनों चुड़ैलें अपनी शक्ति से कविता के लिए ढेर सारे सुंदर सुंदर कपड़े और गहने प्रकट कर देती हैं। फिर कुछ दिनों बाद गायत्री से मिलने कुछ मेहमान आते हैं। गायत्री कविता को उन सब के लिए खाना बनाने के लिए कहती है। कविता रसोई घर जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। सुनो माँ, काफी दिनों से हमने कविता की पिटाई नहीं की है। आज तो हमारे घर पर मेहमान भी मौजूद है। चलो इन सब के सामने कविता की पिटाई करते हैं, बड़ा मजा आएगा। ये सुनकर गायत्री खुश हो जाती है। उसके बाद नम्रता रसोई घर में चली जाती है और कविता की नजर बचाकर खाने में ढेर सारा नमक और लाल मिर्च पाउडर मिला देती है। दूसरी तरफ खाना बनाने के बाद कविता मेहमानों के सामने खाना परोस देती है, लेकिन खाना खाते ही सभी मेहमान मुंह बना लेते हैं। फिर गायत्री भी खाना चखने का नाटक करती है और कहती है, बेटी ये खाना तो बिल्कुल बेस्वाद है। इसे तो जानवर भी नहीं खाएंगे। लगता है ये कविता जानबूझकर मेहमानों के सामने हमारी नाक कटवाना चाहती है, लेकिन आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इसकी नानी याद आ जाएगी। फिर वो दोनों माँ बेटी डंडा उठाकर कविता को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो तीनों चुड़ैलें आ जाती हैं। ठहर जा, अगर तुमने कविता को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा।
अरे हमारे घर के मामले में बोलने वाली तू कौन होती है? तू इसकी दूर की मौसी है, इसीलिए तू दूर ही रहे, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। तभी वो तीनों चुड़ैलें अपनी शक्ति से नम्रता और गायत्री की सैंडल हवा में उड़ाकर उनसे उनकी पिटाई करने लगती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? हमारी सैंडल हमें क्यों मार रही है? अरे माँ, ये सैंडल तो बहुत जोरों से लग रही है। अरे कोई मुझे बचाओ। उन दोनों माँ बेटी को मार खाते हुए देख सभी मेहमान घबरा जाते हैं और डर के वहां से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ माँ बेटी अपनी जान बचाने के लिए कविता के सामने गिड़गिड़ाने लगती हैं। अरे कविता, तुम अपनी मौसी से कहकर हमें बचा लो, वरना ये सैंडल हमारी खालो धर देगी। हम तीनों एक शर्त पर छोड़ेंगे, तुम दोनों को हमेशा के लिए इस गांव को छोड़कर जाना होगा, समझ गई ना? वरना इसी तरह रोज तुम्हारी पिटाई होगी। नहीं नहीं, इस तरह रोज मार खाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। हम दोनों अभी गांव छोड़कर चली जाएंगी। चल बेटी, चल यहाँ से। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, यहाँ से जाने में ही हमारी भलाई है। इतना कहकर दोनों माँ बेटी वहाँ से भाग जाती हैं। फिर उस दिन के बाद से वो कभी लौटकर नहीं आती। इस तरह कविता को उन दोनों माँ बेटी से छुटकारा मिल जाता है और वो अपनी तीनों चुड़ैल माँ के साथ हंसी खुशी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, भूतिया तीन माँ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। दूसरों पर अत्याचार करना और बेवजह किसी को नीचा दिखाना गलत बात है, इसीलिए हमें सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।